सर, मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स में हमने जो देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करता है, तो वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स भी वैसे ही स्टडी करते हैं क्या? माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आने वाले हर एक इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, लेबर हो गए, फैक्ट्री हो गई, फर्म या फिर इंडस्ट्री हो गई, तो ये जितने भी फैक्टर्स है, इन सभी फैक्टर्स को इंडिविजुअली सेपरेटली लेके स्टडी करता है और इसीलिए शायद माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर वैसे है। ठीक है, अभी मैक्रो इकोनॉमिक पूरा माइक्रो इकोनॉमिक से अलग है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है कि इकोनॉमिक के अंदर आने वाले सभी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जो है, उन सभी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को एक साथ लेके स्टडी करता है। यानी वो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा, वो सभी इंडिविजुअल हाउस होल्ड उनको एक साथ लेगा और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उनकी प्रॉब्लम को स्टडी करेगा। और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक के फीचर माइक्रो इकोनॉमिक से थोड़े अलग है। अच्छा, तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने फीचर्स है? मैक्रो इकोनॉमिक के टोटल 8 फीचर्स है। अच्छा, तो वो कौन कौन से है वो? जिसमें फर्स्ट आता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, सेकंड आता है इंटरडिपेंडेंस, थर्ड आता है जनरल प्राइस लेवल, फोर्थ आता है इनकम थ्योरी, फिफ्थ आता है ग्रोथ मॉडल, सिक्स जो है वो है पॉलिसी ओरिएंटेड, जो 7 फीचर है वो है लंपिंग मेथड, और जो लास्ट वाला 8 फीचर है वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो ये टोटल 8 फीचर हम लोग को देखने हैं मैक्रो इकोनॉमिक। तो सर जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब बताइए। अभी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसमें 2 वर्ड है, जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जनरल का मतलब क्या है? सबके लिए या फिर सबका। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस बिटवीन 2 थिंग्स, यानी संतुलन रखना या बैलेंस। ठीक है, तो सबका संतुलन या फिर सबका बैलेंस, ये एक टेक्निक हो गई जो होनी ही चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जब भी मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आने वाले जितने भी टोटल इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनकी अगर स्टडी करेगा तब। अब एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि इंडिया के अंदर जब लोगों की इनकम बढ़ती है, शायद जब भी इनकम बढ़ेगी तब इंडिया के लोग क्या करेंगे? कार को लेना पसंद करेंगे। अगर कार खरीद रहे इंडिया के लोग, तो कार कंपनी को ये बात अगर पता चल गई कि भाई इंडिया के लोगों की जो इनकम है वो बढ़ चुकी है और वो लोग क्या करेंगे? कार खरीदने के लिए रेडी हुए, तो ऐसे वक्त क्या होगा कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपने कार के प्राइसेस को बढ़ा देगी, बराबर ना? अब कार के प्राइसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन कार का एक मार्केट है जिसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अब ये जो बात है वो किसको पता चलेगी? कार मैन्युफैक्चर करते वक्त जो भी स्टील लगता है, जो लेबर लगते हैं, जो एल्यूमिनियम लगता है, जो रबर लगता है, राइट, ये जो अलग अलग मार्केट है, कार का मार्केट अलग, फिर कार बनाने वाले रॉ मटेरियल्स लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, इनका मार्केट भी अलग है, और जो कार बनाते वक्त लेबर लगते हैं उनका मार्केट भी अलग है। अब कार मार्केट के अंदर कार के प्राइसेस बढ़ गए तो जो रॉ मटेरियल है स्टील, ये स्टील का भी मार्केट है, वो लोग भी क्या करेंगे? प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा देंगे। फिर जो लेबर है कार को बनाने वाले, वो भी अपने जो भी वेजेस रहेंगे या फिर सैलरी जो रहेंगी वो ज्यादा मांगेंगे, मतलब वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद स्टील होने के बाद एल्यूमिनियम हो गया या फिर रबर, ये भी अलग अलग मार्केट है, वो लोग भी देखेंगे भाई स्टील मार्केट का प्राइस बढ़ चुका है तो हम लोग भी हमारा प्राइस बढ़ा देंगे। तो एट दी एंड क्या हो रहा है? सब लोग एक बैलेंस लेवल पे आ रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम हो रहा है। किसका? जनरल इक्विलिब्रियम, राइट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी कार के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या कर रहा है? इसी इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक इसी जनरल इक्विलिब्रियम मेथड का इस्तेमाल करता है मार्केट के अंदर या फिर इकोनॉमिक के अंदर जितने भी टोटल इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ऐसे सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स को माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? स्टडी करने के लिए जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का इस्तेमाल करता है। तो ये उसका बेस्ट फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक का, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो क्या है? इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस देखो, अभी इस एग्जांपल में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हमने देखा कि कार के मार्केट का प्राइस बढ़ने के बाद स्टील का मार्केट, लेबर का मार्केट, एल्यूमिनियम का मार्केट, इन सब मार्केट के प्राइसेस बढ़ गए, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिया और बैलेंस होने की कोशिश किया, राइट। यानी ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड है। उसके लिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं कि इंटरडिपेंडेंस ये फीचर है, ये मैक्रो इकोनॉमिक किस तरीके से स्टडी करता है। देखो कि जैसे मान लो अगर इकोनॉमी के अंदर जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, राइट, एग्रीगेट की स्टडी करता है ना मैक्रो इकोनॉमिक, तो टोटल की बात करेंगे हम लोग। तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मतलब वो प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा रहेगा, इन्वेस्टमेंट होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन रहेगा, तब टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ही मार्केट के अंदर लोगों को, लेबर्स को, एम्प्लॉयज को क्या मिलेंगे?
जॉब क्रिएट होंगे, यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर टोटल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ही लोगों की टोटल इनकम इंक्रीज होगी, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आउटपुट यानी गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट के ऊपर लेबर यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर टोटल इनकम। ये सभी चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, और इसकी स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमी करता है, इसलिए इंटरडिपेंडेंस भी मैक्रो इकोनॉमिक का बेस्ट फीचर है। सर, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब तो पता चल गया, पर अभी जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है? जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन की जाती है, या फिर जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे देश की इकोनॉमी की शुरुआत कहाँ से होती है, विलेज लेवल की इकोनॉमी से, फिर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर देश की इकोनॉमिक बनती है, ठीक है। लेकिन विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इन सब में कुछ ना कुछ तो, या इन सब टाइप ऑफ इकोनॉमिक में कुछ ना कुछ तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, राइट। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को जो टोटल उसकी प्राइस रहेगी, उन टोटल सब प्राइसेस को ऐड किया जाएगा और उसका एक एवरेज प्राइस निकाला जाएगा प्राइस इंडेक्स के कुछ मेथड का इस्तेमाल करके, और उस प्राइस को बोला जाएगा जनरल प्राइस लेवल। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि मोबाइल फोन है, ठीक है। तो मोबाइल फोन की जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या, सबके लिए एक इक्वल प्राइस कैसे रहेगी। जनरल प्राइस का मतलब ही क्या हो गया, सबके लिए इक्वल, बराबर ना। तो जनरल प्राइस लेवल एक पर्टिकुलर फोन की कितनी होनी चाहिए, ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कैसे डिटरमाइन करेगी। वो देखेगी कि जो भी मेरा मोबाइल फोन है, उस फोन की अगर मैं ये प्राइस रखूंगा पर्टिकुलर, मान लो कि 10,000 रखूंगा, तो कितने लोग उस फोन की 10,000 रुपीज में डिमांड कर रहे हैं, टोटल डिमांड कितना है कंज्यूमर का, ठीक है। अब प्रोड्यूसर को, जो मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन का, उसको अगर उस प्राइस में सप्लाई करना पॉसिबल हो रहा है, यानी टोटल सप्लाई उस मोबाइल फोन का पॉसिबल हो रहा है उस टोटल डिमांड के प्राइस जो कंज्यूमर मांग रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड टोटल डिमांड ऑफ द प्रोड्यूसर मैच हो जाएगा, और वही रहेगी जनरल प्राइस लेवल। तो इसी तरह माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, इकोनॉमिक के अंदर जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है गवर्नमेंट को, मैन्युफैक्चरर्स को या बिजनेसेस को। तो ये भी उसका बेस्ट फीचर है। फोर्थ इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है इनकम थ्योरी। यहाँ पे इनकम थ्योरी मतलब क्या, कि जो भी इकोनॉमी के अंदर लोग, इंडिविजुअल पर्सन पैसा कमाते, इनकम कमाते, उसकी स्टडी करेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन कितना पैसा कमा रहा है, या फिर वो कितना इनकम कमा रहा है, या फिर उसके इनकम में कितनी ग्रोथ हो रही है, या फिर उसकी इनकम कितनी कम हो रही है, एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा, पूरे देश के अंदर टोटल कितने इनकम अर्नर है, वो सब कितना पैसा कमा रहे हैं टोटल एक साथ, उसका पूरा स्टडी कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, यानी देश की इनकम, राइट। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स जो हेल्प होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके मैक्रो इकोनॉमिक नेशनल इनकम के बारे में बताता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो फायदा है नेशनल इनकम पता चलने के बाद, जो माइक्रो इकोनॉमिक का बेस्ट फीचर भी है, कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक आपको बता देगा नेशनल इनकम के हिसाब से कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन है क्या नहीं है। क्योंकि नेशनल इनकम अगर बढ़ गई है इकोनॉमी के अंदर लोगों की, देश की या फिर इंडिविजुअल लेवल पे, तो उस देश की इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर क्या करेगा, हाई डिमांड करेगा प्रोडक्ट्स की। और हाई डिमांड है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले जो कंपनीज होती है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे उन प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो फिर इन्फ्लेशन हो गया या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन कब आएगी, जब लोगों की नेशनल या फिर देश की नेशनल इनकम या फिर एक इंडिविजुअल लेवल पे इनकम कम हो रही है। नेशनल इनकम कम हो रही है तो डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है, और नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो ये सब स्टडी है, ये कौन करके दे रहा है कोई भी गवर्नमेंट को, मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये इसका बेस्ट फीचर है। सर, तो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की भी स्टडी करता है क्या? हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स की भी स्टडी करता है। अभी ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं, देखो कि जैसे आपको पता रहेगा, एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे इंडिया के अंदर जिनका नाम प्रशांत महालनोबिस है, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी बोला जाता है। तो ये जो प्रशांत महालनोबिस है ना, इन्होंने क्या बोला कि देखो, कोई भी देश की अगर ग्रोथ करनी है तो उस ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब क्या, कि कैपिटल जमा होना चाहिए और कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ दी हेवी इंडस्ट्रीज जो होती है, तो हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत मतलब ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इन्वेस्टमेंट से
अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट बनने के बाद बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलेगा, जिससे क्या होगा, इनकम आएगी लोगों के घर में और ग्रोथ होगी, राइट। तो देखो ये जो ग्रोथ मॉडल है ये महालनोबिस ने सिंपल करके बताया कि आप क्या करो, कैपिटल फॉर्मेशन करो, कैपिटल फॉर्मेशन से आराम से क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होना पॉसिबल होगा। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन भी कहाँ से हो सकता है, तो जो भी पैसा बैंक्स में सेविंग के फॉर्म में पड़ा है लोगों का, वो जो सेविंग का पैसा है वो जब इकोनॉमिक के अंदर अगेन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आएगा, तभी जाके क्या हो सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो ये जो महालनोबिस ग्रोथ मॉडल है इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक ये स्टडी करने के बाद एक्चुअल में देखता है, मतलब उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये जो फिफ्थ फीचर है इसका कि माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की स्टडी करता है। ये क्यों है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक आपको ग्रोथ मॉडल की स्टडी करके एग्जैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोई भी कंट्री के अंदर कैसी होगी उस इकोनॉमिक की, वो बताने का काम कर रहा है, और ये भी इसका बेस्ट फीचर है। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के लिए भी होता है क्या? हाँ, फिर मैक्रो इकोनॉमिक तो मतलब पॉलिसी ओरिएंटेड ही है पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी हो देश की, उस देश के इकोनॉमिक के अंदर नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इन सब इकोनॉमिक फैक्टर्स की डीपली स्टडी कौन कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक कर रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक एक प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करता है कि कहाँ पे इनकम बढ़ानी है या फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे स्पेंडिंग करनी है, यानी टोटल जो भी पॉलिसी रहती है, फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, ये सब पॉलिसीज बनाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल गवर्नमेंट करता ही करता है। तो सिंपल है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच ही रखता है, और ये भी इसका बेस्ट फीचर ही है। सर ये जो लंपिंग मेथड है ये कुछ समझ नहीं आया। मेथड ये मैक्रो इकोनॉमिक का 7 फीचर है। लंपिंग मेथड मतलब क्या, जैसे आपने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमिक के इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, राइट, जैसे हाउस होल्ड हो गया, लेबर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, फर्म हो गई, इंडस्ट्री हो गई, तो ये जितने भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, उन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के प्रॉब्लम को सेपरेटली लेके स्टडी करता है इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक का अप्रोच थोड़ा अलग है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक टोटल इकोनॉमिक के अंदर आने वाले जितने भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है उनको स्लाइस करेगा, अलग रखेगा और स्टडी करेगा, इसलिए वहां पे स्लाइसिंग मेथड बोला गया है स्टडी करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक को बोला है लंपिंग मेथड। मतलब क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक का अप्रोच पूरा माइक्रो इकोनॉमिक से अलग है। मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है कि भाई इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से कुछ मतलब नहीं है, वो एग्रीगेट टोटल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एग्रीगेट टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल जनरल प्राइस लेवल हो गया, तो ये जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इन सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स को लमसम में स्टडी करता है। वो देखेगा नहीं कि एक एक इंडिविजुअल फैक्टर्स का क्या प्रॉब्लम है, वो डायरेक्टली लमसम में स्टडी करेगा, इसलिए उसको लंपिंग मेथड बोला गया है। बाकी इसका कुछ अलग मतलब नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक अलग है थोड़ा, क्योंकि वो इकोनॉमिक के अंदर जितने भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उनको स्लाइस करके स्टडी करता है, इसलिए स्लाइसिंग मेथड बोला गया है। और लंपिंग मेथड मतलब क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, ये जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है उन फैक्टर्स को लमसम में, मतलब पूरा टोटल एक साथ लेके स्टडी करता है, इसलिए उसको लंपिंग मेथड बोला गया है। और वैसे भी प्रोफेसर पाउल्डिंग ने बोला है कि जैसे मान लो कि एक जंगल, एक फॉरेस्ट है, वो इकोनॉमी है। अगर आपको उस फॉरेस्ट के अंदर एक इंडिविजुअल ट्रीज की प्रॉपर्टीज जाननी है, या उस ट्रीज के अंदर, एक ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो जानना है, तो आप उसको माइक्रो इकोनॉमिक का अप्रोच लेके स्टडी नहीं कर सकते ना। वहां पे आपको उस ट्री को स्लाइस करके, मतलब सेपरेट करके ही स्टडी करना पड़ेगा, यानी वहां पे स्लाइसिंग मेथड का यूज हुआ। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा, चलो कि ये पूरे फॉरेस्ट यानी उस पूरे जंगल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो एक साथ जंगल की स्टडी कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक। ये प्रोफेसर पाउल्डिंग ने कहा था। तो माइक्रो इकोनॉमिक हमेशा लंपिंग मेथड का ही इस्तेमाल करेगा, जितने भी इकोनॉमिक के फैक्टर्स है उनको एक साथ लेके स्टडी करेगा लमसम में, इसलिए उसको लंपिंग मेथड बोला गया है। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी फैक्टर्स को एग्रीगेटली स्टडी करता है क्या? इस फीचर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मतलब क्या कि मैक्रो इकोनॉमिक की ऐसी ब्रांच है जो इकोनॉमिक के अंदर आने वाले जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है
लाइक एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम यानी इनकम की बात करूँ, इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर इसके बाद जनरल प्राइस लेवल हो गए, या फिर टोटल डिमांड हो गई कंज्यूमर की, टोटल सप्लाई हो गए प्रोड्यूसर के। तो ये जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इन सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स को एग्रीगेटली टोटल, ठीक है, एग्रीगेट मतलब टोटल एक साथ लेके स्टडी करता है, और ये उसका लास्ट फीचर है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक नहीं कर सकता वो माइक्रो इकोनॉमिक कर रहा है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक का काम है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की सेपरेटली लेके स्टडी करना, और मैक्रो इकोनॉमिक का काम है कि जितने भी टोटल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है उनको सबको एक साथ यानी एग्रीगेट लेके उनकी स्टडी करना, और इसीलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक को बोला जाता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। समझ में आया ये फीचर? तो ये टोटल 8 फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे वो ये इन फीचर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, हर एक कंसेप्ट को डीपली समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप डीपली नॉलेज रखोगे तभी जाके एग्जाम में लिख के आओगे, भाईयाट करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।